students. I welcome you in SD online classes. Yes students, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? डेलीगेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस. इससे पहले हमने किसके बारे में बात करी थी? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी. लाइक जो हमारी एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. फर्स्ट वन फंक्शनल एंड सेकेंड वन डिविजनल. फंक्शनल एक्टिविटी क्या होती है? फंक्शनल एक्टिविटी उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू परफॉर्म की जाती है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटरप्राइज ओनली सिंगल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, एक ही चीज का प्रोडक्शन करती है. लाइक क्या है? वो बाइक का प्रोडक्शन कर रही है, तो बाइक के लिए जो उसको एक्टिविटी करानी है वो एक ही फंक्शन कराना है उसको, तो उसको डिवाइड कर देते हैं हम डिपार्टमेंटल वाइज. तो फंक्शनल एक्टिविटी क्या होती है? लाइक हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो इस रीज़न से हम क्या करते हैं? फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ वहाँ फॉलो होती है जहाँ पर ओनली आपकी जो एंटरप्राइजेज है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपका बिजनेस सेटअप है उसमें ओनली एक ही लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है, एक ही चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है. जब मैनी प्रोडक्ट्स का क्या करते हो? प्रोडक्शन करते हो. जब आप क्या करते हो? मैनी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हो, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आपको डिविजनल एक्टिविटीज़ की जरूरत होती है. फर्स्टली आप क्या करते हो? उसके नेचर वाइज, उसके स्कोप वाइज आप क्या करते हो? उसका डिवीजन करते हो. लाइक एक आपकी एंटरप्राइजेज है, वो 4-5 थिंग्स का प्रोडक्शन कर रही है. लाइक जैसे आपकी बाइक का, साइकिल का, 4 व्हीलर्स का, कार का, स्कूटी. तो इस रीज़न से तो वो क्या होता है? फर्स्टली आपको क्या होती है? एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड करना होता है. तो यही पढ़ा था हमने, डिविजनल पढ़ा हमने. अब उसके बाद आता है हमारा बिजनेस जो होता है वो डिविजनल के साथ साथ फंक्शनल को भी फॉलो करता है. लाइक क्या? जैसे हर डिपार्टमेंट है, साइकिल का डिपार्टमेंट है उसका फंक्शन अलग होगा, कार का डिपार्टमेंट है उसका फंक्शन डिफरेंट होगा. तो इस रीजन से हम उसको फंक्शनल एक्टिविटी में कैसे डिवाइड करते हैं? हर कोई अपनी एक पर्सनल क्या कर रहा है? फंक्शनल एक्टिविटी कर रहा है. फर्स्टली डिवीजन हुआ किसका? वर्किंग का. एक्टिविटी वाइज आपने वर्क को डिवाइड किया, डिवीजन कर लिया, कार का अलग कर लिया आपने, साइकिल का परफेक्शन अलग निकाल लिया, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करके आपको उन्होंने आपने क्या करा? उसका फंक्शनल एक्टिविटी क्रिएट करी. तो लाइक क्या हुआ? अब साइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो वो किसके लिए वर्किंग करेंगे? वो ओनली साइकिल की परचेज से रिलेटेड, साइकिल के लिए कौन सा रॉ मटेरियल आना चाहिए, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है गुड्स की. सेकेंडली सेल कैसी होनी चाहिए, सेल के लिए मार्केटिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, वो सबके लिए वो काम करेंगे सेल को इंक्रीज करने के लिए. फाइनेंस डिपार्टमेंट, साइकिल के लिए कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. तो वो सब एक्टिविटीज ऐसे ही डिफरेंट सबके अपने फंक्शंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वर्किंग करेंगे. कार वाला कार के स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, बाइक वाला बाइक के स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड. तो क्लियर हो गया? फंक्शनल एक्टिविटी ओनली जब आपका एक ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, एक ही थिंग्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, उस एंटरप्राइजेज में फॉलो होता है. डिविजनल एक्टिविटी जब आप 4-5 थिंग्स का प्रोडक्शन एक ही एंटरप्राइजेस के अंडर कर रहे हो, तो उस रीजन से आप डिविजनल एक्टिविटीज को फॉलो करते हो. तो आज हम कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं? आज हम यूनिट 5.3 को कवर करेंगे. उसका नेम है डेलीगेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस. डेलीगेशंस क्या होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखिए फर्स्टली डेलीगेशंस, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज. आपको अवेयर हो गया इस वर्ड से. सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज क्या होती है? जैसे अगर जो ये मेरी क्या है, मेरी मुट्ठी ये बंद है, तो इस रीजन से क्या है? जो मेरी अथॉरिटी है वो मेरे पास ही है, तो लाइक क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड हो गया. जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रल बैंक होता है. सेंट्रल बैंक क्या होता है? वो सेंट्रलाइज्ड है. जो सब बैंक का एक बैंक है, सब बैंकों का बैंक हम क्या कहते हैं? बैंकर्स बैंक. सब बैंकों का जो बैंक है वो है हमारा आरबीआई. तो इस रीजन से वो क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड. और जो कमर्शियल बैंक्स हैं, लाइक क्या हो गया? आपके जितने भी प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक है. कमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई आपका पब्लिक बैंक है और एचडीएफसी आपका प्राइवेट बैंक है. तो इस रीजन से वो क्या है? वो कमर्शियल बैंक है. तो कमर्शियल बैंक क्या है? उनको आपने सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया. उसमें आपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन क्या कर दी? डिसेंट्रलाइज, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दी, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्किंग क्या हो गई? वेरी हाई हो गई. जब बिजनेस का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर देते हैं, अपनी अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं, अपनी जो भी वर्किंग होता है उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. तो क्या करते हैं? जिसको डिसेंट्रलाइजेशन जब हम करते हैं
तो काम के साथ साथ हम उन्हें 3 एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेलीगेशंस। उससे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, डेलीगेशंस के बारे में पढ़ना है कि डेलीगेशंस क्या होता है। डेलीगेशन आपको पता है, डेडिकेटेड जैसे हम कहते हैं, तो डेलीगेशंस क्या होता है, अथॉरिटीज को डेलीगेट करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना। तो लाइक हम क्या कह सकते हैं, इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी सबऑर्डिनेट एंड मेकिंग दैम अकाउंटेबल। बिल्कुल क्लियर है, जब आप किसी को कोई भी वर्क डेलीगेट करते हैं तो उसके साथ साथ आप अथॉरिटी देते हैं, क्या देते हैं, उसको काम करने की अथॉरिटी देते हैं, उसको पावर प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जॉब परफॉर्म करा रहे हो उसको आप पावर असाइन करोगे, पावर के साथ साथ उसको आप क्या जवाब बनता है कि वो आपके काम के प्रति लॉयल हो, आपके काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो वर्ड आता है वो आता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या है, लाइक क्या है, मुझे किसी पर्सन ने ये कहा, लाइक जैसे अब हम टीचर है तो हमें क्या मिली हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। तो लाइक हमें क्या होता है, डेली कोई ना कोई टास्क मिलती है कि आज आपको इस क्लास का फॉर्मेट प्रिपेयर करके देना, आज आपको इस क्लास का फॉर्मेट प्रिपेयर करके देना है, आपका एग्जाम होते हैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो लाइक हमारे लिए वो क्या एक टास्क है, हमें अथॉरिटी दी गई है कि हम इस क्लास से कंसर्न करें और उसको उस लेवल पे क्या कर सकते हैं। अब हमें राइट है, हम स्टूडेंट्स को उस चीज़ पर अगर हमें वो चीज़ लाइबल नहीं लग रही, हमें लग रहा है कि वर्थलेस थी वो चीज़, तो उस चीज़ के लिए हम बच्चों को डांट भी मारते हैं। तो इस रीज़न से वो उस चीज़ की हमें अथॉरिटी असाइन की गई है। अथॉरिटी के साथ साथ हमने वो चीज़ प्रिपेयर कर ली, तो वो उस चीज़ को कंप्लीट करके देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है, आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर जिस तरह से उन्होंने हमें असाइन करी थी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो लाइक उसमें मिस्टेक है, तो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल कौन है, उनको पता है इस पर्टिकुलर टीचर को हमने एक वर्क असाइन किया था, तो इस रीज़न से उस चीज़ के लिए हम अकाउंटेबल है। तो लाइक क्या है, मैं आपको कोई चीज़ मैं लाइक आपको मॉनिटर बना रही हूँ तो मैं आपको अथॉरिटी दे रही हूँ। अगर आपसे भी हम लिंक करें तो एक स्टूडेंट में मॉनिटर बना रही हूँ तो मैं आपको अथॉरिटी दे रही हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट्स क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पनिश कर सकते हो। कैसे पनिश कर सकते हो, हैंड रेस करा के या उसको स्टैंड अप करके, ठीक है। तो स्टैंड ऑन योर सीट, तो कुछ भी आप, मैंने इस चीज़ के लिए आपको क्या कहा, परमिशन दी, तो वो मैंने आपको अथॉरिटी दी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जैसा आपको डायरेक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फुलफिल कराएं। ओके, तो उसके लिए अगर आपने ऐसा नहीं करा, लाइक आपका एक फ्रेंड है और आपने उसको बिठा दिया और मुझे पता चल गया किसी के थ्रू, तो इस रीज़न से उस चीज़ के लिए आप अकाउंटेबल होंगे। क्लियर है, तो इसलिए हम कहते हैं इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर होती है टू दी सबऑर्डिनेट्स। किसको, सबऑर्डिनेट, अपने एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है काम करने के लिए, उसके साथ साथ पावर के साथ साथ उसका राइट बनता है कि उसके लिए वो उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी, एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल, और उसके बाद वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, इस रीजन से उस काम को वो परफेक्टली करेगा। नेक्स्ट वन है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस क्या होता है, अब कुछ 3 पॉइंट वही क्रिएट हो रहे हैं बार बार, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है, इट रेफर्स टू राइट, लाइक मैंने क्या कहा था, असाइन पावर, क्या करना, डेलीगेट पावर टू, कौन करता है, सुपीरियर गिव्स टू हिज सबऑर्डिनेट। जो पावर असाइन की जाती है किसके थ्रू की जाती है, सुपीरियर के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटीज डिवाइड की जाती है। तो लाइक कह सकते हैं इट रेफर्स टू राइट, क्या होता है, राइट होता है, इट रेफर्स टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को राइट मिलता है टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, कि हम किसको कमांड दे रहे हैं, अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे रहे हैं, एंड टू टेक एक्शन, किस लिए, एक एक्शन लेने के लिए, विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, कि आपको जो मैंने क्या दिया, अथॉरिटी दी, कमांड दिया हमने अपने सबऑर्डिनेट को, क्योंकि मैं आपको कमांड दे रहा हूँ कि आपको ये टास्क को कंप्लीट करना है, उसके लिए मैं आपको एक्शन लेने के लिए ये भी बता रहा हूँ किस स्कोप तक, किस पोजीशन तक आप एक्शन ले सकते हैं। तो लाइक मैंने उसको कहा कि आपको ना 1 करोड़ की सेल करनी है, तो ये आपके लिए मैं क्या दे रहा हूँ, उस चीज़ के लिए अथॉरिटी दे रहा हूँ, अथॉरिटी के साथ साथ मैं कुछ आपको एक्शन लेने के लिए कुछ स्टेप भी दे रहा हूँ। तो लाइक आपको इतनी सेल करनी, तो इसके लिए 1 करोड़ के लिए आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट पे 1 लाख रुपए तक का एक्सपेंस करना है, क्या करना है, 1 लाख रुपीज तक का एक्सपेंस करना है। तो लाइक हमने उसका स्कोप बता दिया कि आप कितना एक्सपेंस कर सकते हो, आप 1 लाख रुपीज तक एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस क्रिएट करा सकते हो। क्लियर है,
तो इस रीजन से अगर हमें 1 लाख से ज्यादा खर्च करेंगे तो उस चीज के लिए हमें पावर नहीं है, हम बाउंडेड है उस चीज के लिए। हमें पावर कहाँ तक है? ओनली 1 लाख रुपीज स्पेंड करने तक। अगर आप इससे एक्स्ट्रा करते हो तो उस चीज के लिए आप गलत प्रूफ हो जाओगे। तो आपकी जो बाउंड्री सेट है वो अप टू 1 लाख। क्लियर? तो इस रीजन से हमें अथॉरिटी तो मिली है, उसके साथ साथ हम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि हम उस टास्क को कंप्लीट करें, हम अपनी 1 करोड़ की सेल को कंप्लीट करें विद जो हमें स्कोप प्रोवाइड किया गया है 1 लाख की एडवर्टाइजमेंट करके। उसके बाद अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है, लाइक हमने क्या करा, जो सेल करी उसमें कोई गड़बड़ हो गई, तो इस रीजन से अगर उनको पता चल गया, हमारे ओनर को, हमारे अथॉरिटी को, तो उस रीजन से क्या होगा, हम उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। तो क्या होता है, जो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है वो क्या होती है, क्या होती है आपकी अपवर्ड एरिया में क्रिएट होती है, मतलब डाउन टू अपवर्ड, मतलब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को के लिए अकाउंटेबल है। ऐसे ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है वो भी जो उसका सबऑर्डिनेट्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो अथॉरिटी क्रिएट होती है वो हमेशा कैसे आती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सुपीरियर किसको पावर देता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को। क्लियर है? किसके साथ, एक प्रॉपर स्कोप के साथ, कि आपको ये एक बाउंड्री दे रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको ये वर्किंग करनी है। क्लियर है? अथॉरिटी क्या होता है, दोबारा क्लियर कर देती हूँ। हम उसको राइट देते हैं, कमांड प्रोवाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आप एक्शन ले सकते हो, बट आपके सामने एक लिमिटेड स्कोप है, आप अपनी पोजीशन का यूज एक लिमिटेड स्कोप तक कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज द ऑब्लिगेशंस ऑफ ए सबऑर्डिनेट्स। क्या है हमारी ऑब्लिगेशंस होती है, ऑब्लिगेशंस होती है लाइबिलिटी, दायित्व, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मुझे कोई काम दिया गया है हेड के थ्रू, एचओडी के थ्रू, तो उसको हमें फुलफिल करना है ऑन प्रॉपर टाइमिंग। ठीक है? तो इस रीजन से इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स की ऑब्लिगेशंस बनती है, दायित्व बनता है टू प्रॉपरली फ्रीडम द असाइन ड्यूटी। वो फ्री है, फ्री माइंड होके उसको अपना काम क्या करना है, असाइन करना है। अथॉरिटी मिली हुई है उसको, काम के साथ साथ क्या मिली है, अथॉरिटी भी मिली है, पावर भी मिली है। पावर मिली है, उसका पावर का लिमिटेड जितना उसका स्कोप है उसका यूज करके उसको क्या करना है, अपनी ऑब्लिगेशंस को पे करना है, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है, ताकि जिस रीजन से क्या कर सके, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या क्रिएट होती है, अकाउंटेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल। आंसरेबल कौन होगा, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा वही उसके लिए आंसरेबल होगा। रिस्पॉन्सिबल काम करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैंने वो काम करके दे दिया, बट उस चीज को जो हमारी अथॉरिटी लेवल होती है, हाई लेवल अथॉरिटी होती है, वो उस चीज को चेक करेगी। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई मिस्टेक मिलती है, लाइक हमने एक्सपेंस कितना करना था 1 लाख का, लेकिन हमने उस पर एक्सपेंस कर दिया 1.5 लाख का, तो इस रीजन से इस चीज के लिए हम अकाउंटेबल है। ओके? या हमने क्या कहा कि हमने उसको अथॉरिटी दी थी कि आप 10 लाख रुपीज तक क्रेडिट पे सेल कर सकते हो। क्लियर है? हमने क्रेडिट पे सेल तो कर दिया, किसी रीजन से अगर उन पर्सन ने हमारी पेमेंट नहीं करी तो हम कौन अकाउंटेबल होगा, जो हेड पर्सन है सुपीरियर अकाउंटेबल होगा, नो, सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होगा। किसके लिए, अपने सुपीरियर के लिए। आपने 10 लाख की सेल करी थी, अथॉरिटी लेवल कहेगा कि आपने 10 लाख की सेल करी थी, उसमें से आपका 5 लाख अमाउंट तो आ गया और 5 लाख अमाउंट बेड डेब्ट्स हो गया, डूब गया, डाउटफुल है कि आएगा या नहीं आएगा। तो इस रीजन से आप इस चीज के लिए अकाउंटेबल हो, अगर वहां से पे नहीं होगा तो हम आपसे पे करवा लेंगे। क्लियर है? तो इस रीजन से ये अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। तो समझ में आया, अथॉरिटी जब देते हो तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देते हो तो उसके साथ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है तो उस चीज का सही करने के लिए, करेक्ट वे से करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी है साथ के साथ। तो कह सकते हैं हम अकाउंटेबिलिटी बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल वन अथॉरिटी डेलीगेटेड वंस एक बार क्या होती है, हमारी अथॉरिटी डेलीगेट होती है, वंस अथॉरिटी डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके? अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर होती है। तो अकाउंटेबिलिटी बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल। ठीक है? अकाउंटेबल क्या होता है, जब फाइनल उसको हम फाइनल वे दे देते हैं तो उस चीज के लिए हम अकाउंटेबल हैं, एंड डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के साथ डिलीवर होती है। नो वन कैन डू अकाउंटेबिलिटी, ओनली अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। अथॉरिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर हम ये कहें कि कोई भी आपने ना अथॉरिटी दी, अथॉरिटी से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं गई, और आप उस चीज को कह रहे हो कि अकाउंटेबिलिटी को परफॉर्म करना है, किस चीज की अकाउंटेबिलिटी को परफॉर्म करना है, किस वर्क को दिखाना है,
ओके, तो इस रीज़न से आज हमने क्या कवर किया है, आज हमने कवर किया अब इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, अथॉरिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अकाउंटेबिलिटी की, इसकी इंपॉर्टेंस भी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।